सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी पुर्तगाल में नई हुकूमत बन चुकी है और इमिग्रेशन का प्रोसेस बहुत स्लो हो गया है। और क्या ये प्रोसेस ऐसे ही स्लो रहेगा या इसमें कोई प्रोग्रेस आएगी? बहुत ज़्यादा लोग पजल हो गए हैं और क्वेश्चन करते हैं और आपको एक एक चीज़ बताने लगा हूँ और पुर्तगाल की इमिग्रेशन को समझने की इस वीडियो में कोशिश करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको पुर्तगीज़ी के एक दो लफ्ज़ सिखा दूँ। आपको भूख लगी है तो आपने कैसा कहना है? आपने कहना है इसु कोम फोमे, ठीक है? ये मैं ऊपर लिख भी दूंगा। और अगर आप बीमार हैं और आपको फेवर है तो आपने कहना है यो तायू फेबरे, ये मैं लिख भी दूंगा। तो थोड़ी सी पुर्तगीज़ी सीखा करें क्योंकि यहाँ पे पुर्तगीज़ आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर भी होता है। तो एनीवे हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर तो आप न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जब आप मुझे मैसेज करते हैं तो हाय हेलो के साथ अपना क्वेश्चन भी बताया करें। और आजकल मैं एक आध मैसेज ही अलाउ करता हूँ, क्योंकि यार आप लोगों के पीछे भी बहुत ज़्यादा लोग मेरे रिप्लाइज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं और जिसको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने होते हैं तो वो कंसल्टेंसी ले सकते हैं। तो जी यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जब से पुर्तगाल में सिर्फ ख़त्म हो के आइमा आई है तो चीज़ें कुछ तो बेहतर हुई, लेकिन बहुत सारी चीज़ें स्लो भी हो गई। क्योंकि आइमा ने आते ही क्या किया, आइमा ने पहले तो वर्कआउट किया, उनको चीज़ें समझने समझाने में ठीक ठाक टाइम लग गया और यहाँ पे इमिग्रेंट्स का बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। क्योंकि यहाँ पे अगर एक बंदे को रेजिडेंस कार्ड मिलता है तो पुर्तगाल में 5 बंदे न्यू आ जाते हैं। तो आप खुद ही हिसाब लगाएं कि जब पुर्तगाल में इनके पास स्टाफ भी कम हो और ये न्यू स्टाफ हायर भी ना कर रहे हों, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम लोग न्यू स्टाफ भी हायर करेंगे, हम लोग न्यू बिल्डिंग्स बनाएंगे, लेकिन इन्होंने नया स्टाफ तो हायर किया लेकिन प्रोग्रेस में कोई इतनी अच्छी तेज़ी नहीं आई। तो जिस वजह से लोगों को ईमेल आना भी बंद हो गई। ईमेल आना तो बंद नहीं हुई, लेकिन बीच में आइमा ने अच्छा काम भी किया। आइमा ने क्या किया कि 3-3, 6-6 महीने की लोगों को ईमेल सेंड कर दी। अभी लोग हैप्पी हो गए कि यार क्या बॉम्ब सिस्टम आ गया, और है भी बहुत अच्छा था। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि जब आइमा वाले सिर्फ वाले लोगों को 6 महीने की ईमेल एक साथ सेंड कर देते हैं तो बाद में वो लोगों को सेकंड ईमेल देते हैं और बाद में उन्होंने लोगों के बायोमेट्रिक्स भी लेने होते हैं। और जब लोगों के बायोमेट्रिक्स हो जाते हैं तो उन लोगों ने उनको रेजिडेंस कार्ड भी इशू करने होते हैं। तो इस वजह से आपको समझने की नीड है कि पुर्तगाल उन 6 महीने 3 महीने वाले लोगों को कवर करता है और इस बीच में ठीक ठाक टाइम लगता है और टाइम के साथ साथ पुर्तगाल में न्यू लोग भी इंटर होते जाते हैं। तो इस वजह से बर्डन होता ये यहाँ तक हो गया। यहाँ की गवर्नमेंट इमिग्रेशन के ऊपर और इमिग्रेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा मुनहसर है। तो यहाँ पे वो इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं कि किस तरह से हम इमिग्रेशन को संभालें और किस तरह से हमारा इमिग्रेशन का प्रोसेस अच्छा हो जाए। क्योंकि पुर्तगाल के ये जो रूल्स हैं ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो अलग रूल्स हैं। कुछ रूल तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं, मतलब कि यहाँ पे लोगों को ये भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लोग अपना रेजिडेंस कार्ड रिन्यू करने जाते हैं तो उनको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही और बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें होती हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। जैसा कि लोगों को जब पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तब भी ठीक ठाक यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ता है। जब आप लोग अपने बायोमेट्रिक्स पुर्तगाल में देने जाते हैं तो उसके बाद भी आपको आपका रेजिडेंस कार्ड मिलने में तकरीबन 1-2 महीना आजकल लग रहा है। कुछ लोगों को तो इससे ज़्यादा भी लग जाता है, 3-3, 6-6 महीने भी लग जाते हैं। ये आपकी लक पे भी डिपेंड करता है पुर्तगाल में। मुझे मेरा रेजिडेंस कार्ड मिला था 2 साल 1 महीना और कुछ दिनों में, लेकिन अभी तो यार किसी को 2 साल नहीं लग रहे। जो पुराने लोग हैं उसमें से किसी को 2 साल लग रहे होंगे, लेकिन जो न्यू बंदे पुर्तगाल में आएंगे, मिसाल के तौर पर वो आज आके अपनी फाइल लॉक करेंगे, जब भी वो पुर्तगाल में आए, चाहे 10 साल बाद आए, लेकिन 10 साल बाद पता नहीं क्या रूल्स होंगे। आपको आपका पहला रेजिडेंस कार्ड 18 से 20 महीनों में मिलेगा और अगर आप वकील कर लेते हो तो आपको 6 से 8 महीनों में मिलता है। पुर्तगाल की हुकूमत चाहती है कि हम इमिग्रेशन के लिए कुछ अलग टाइप का पोर्टल लेके आएँ। वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है, बहुत ज़्यादा बहसो मुबाहसे हो रहे हैं, जैसे कि पार्लियामेंट में हमारे इंडिया पाकिस्तान में होते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की जाती है। कुछ लोग उसकी मुखालफत करते हैं और कुछ लोग उसकी इज्जत और रिस्पेक्ट करते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ इमिग्रेशन में दाखिल होनी चाहिए, ये वाला रूल अच्छा है, इससे हमारी इमिग्रेशन और ज़्यादा अच्छी और तेज़ हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर वर्कआउट हो रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें अच्छी और फास्ट हो जाएंगी, क्योंकि अभी अभी हुकूमत आई है। पहले हुकूमत अपने आप को संभाले या हम लोगों को संभाले। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए और ये समझ में भी आता है, क्योंकि ये नई हुकूमत है। वो पहले खुद को देखेगी, न्यू रूल्स लेके आएगी, कुछ अच्छे प्लान्स लेके आएगी और इन सारे
ड्यूरेशन में तकरीबन 1-1.5 महीना लग जाएगा, लेकिन 1-1.5 महीने बाद ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। 2 दिन पहले मैं, इलियाना और सोफिया यहाँ पे वो काम करती हैं एज आ सोशल वर्कर, तो मुझे उनसे बहुत ज़्यादा चीज़ें जानने में काफ़ी हेल्प हो जाती है, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसीलिए मैं आप लोगों को भी आगे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। वर्कर्स हैं और मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से हासिल होती है। और वहाँ पर अभी कुछ चीज़ों का पता चला कि पुर्तगाल की ये जो इमिग्रेशन है, ये चीज़ आप माइंड में रख लीजिएगा, जो यहाँ पे इलीगल लोग आएंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा टाइट होने वाली है, ठीक है। चाहे वो आज आएँ, कल आएँ या जब भी आएँ, क्योंकि जो लीगल वाले लोग हैं जिनके पास वैलिड वीज़ा होता है उनके लिए यहाँ पे अभी अलग ही रूल्स आ जाएंगे। वो जैसे कि वकीलों के थ्रू पहले ही उनको 6-8 महीने में कार्ड मिल जाता है, लेकिन जो इलीगल लोग हैं और जिन लोगों ने असाइलम वगैरह किया हुआ है उनको बहुत ज़्यादा परेशानी और दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा पुर्तगाल में रेजिडेंस कार्ड हासिल करने के लिए। और पुर्तगाल की गवर्नमेंट महंगाई के ऊपर भी वर्कआउट करने जा रही है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हैं और सैलरीज कम है। और यहाँ पे मोस्टली ये जो घर हैं, मतलब कि अकामोडेशन के रेंट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। अगर आपको पुर्तगाल में एक अपार्टमेंट, लिस्बन की मैं बात कर दूँ आप लोगों के सामने, अगर लिस्बन में आपने T2 अपार्टमेंट लेना है तो वो तकरीबन आपको 1200 में मिलता है। यहाँ पे रेंट्स वगैरह बहुत हाई, बहुत अप हैं, तो इस वजह से इसके ऊपर भी वर्कआउट पुर्तगाल की गवर्नमेंट कर रही है। तो एनीवे आप लोग थोड़ा सा सब्र कर लें, यहाँ पे चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और जो ही यहाँ पे न्यू बिल्डिंग्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी, न्यू स्टाफ हायर होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको फ़र्क खुद ही नज़र आ जाएगा कि हाँ यार अभी इमिग्रेशन बेहतर हो गई है। तो आज की वीडियो में इतना ही। होप कि मैंने आपको एक एक चीज़ गाइड कर दी है, और मुझे ऐसे ही अपनी दुआ में याद रखें और मुझे प्यार करते रहें। और आप बता सकते हैं मेरा अगला टॉपिक कौन सा हो, कोशिश करूँगा कि उसी टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाएं। और पुर्तगाल में आने से पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ की लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं है। यहाँ पर आपको पेपर्स तो मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर ठीक ठाक आपको बर्दाश्त करना पड़ता है, और जिसने बर्दाश्त होना सीख लिया पुर्तगाल में वो कामयाब हो गया। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।